गुजरात के वडोदरा में पथराव के बाद तनाव। भगवान गणेश की शोभा यात्रा पर कुछ लोगों ने किया पथराव। पुलिस ने हालात पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में मामूली बात को लेकर दो पक्षों में मारपीट। आपसी झड़प में 5 लोग हुए घायल। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। यूपी के मुजफ्फरनगर में मंदिर के अंदर दो पक्षों में मारपीट। झड़प के दौरान एक युवक गंभीर रूप से घायल। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उत्तर प्रदेश के बागपत में दो पक्षों में खूनी संघर्ष। जमकर चले लाठी डंडे। आपसी झड़प में कई लोग हुए घायल। पंजाब के अमृतसर में गोलीबारी की घटना। दो बदमाशों ने एक एनआरआई के घर में घुसकर गोली मारी। फायरिंग के दौरान अमेरिकी निवासी सुखचैन सिंह घायल हुए। दिल्ली के तिलक नगर मार्केट में फायरिंग। सिंगला स्वीट्स की दुकान पर हुई गोलीबारी। बाइक सवार हमलावरों ने वारदात को दिया अंजाम। फायरिंग की सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस। मौके से 4 खाली कारतूस बरामद किए। किसी शख्स के घायल होने की कोई खबर नहीं। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। राजस्थान के भिवाड़ी में ज्वेलर्स की दुकान में बदमाशों ने की लूटपाट। मौके पर फायरिंग भी हुई। लूट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अयोध्या में शराब के पैसे मांगने पर सेल्समैन को लाठी डंडों से पीटा। शिकायत के बाद पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। हिरासत में लिए गए 4 आरोपी। उत्तर प्रदेश के रामपुर में दिमागी बुखार की वैक्सीन लगवाने से कतरा रखे हैं पेरेंट्स। बच्चों के माता पिता ने जताया विरोध। हालांकि सीएम ने वैक्सीन को बताया सेफ। यूपी के बहराइच में हादसा। जनरल स्टोर में आग लगी। लाखों का सामान जलकर राख हुआ। सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के झांसी में दिखा तेज रफ्तार का कहर। कानपुर हाईवे पर डिवाइडर से टकराई कार। हादसे में 2 लोगों की मौत। तिरुचिरापल्ली माल यार्ड में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। तिरुचिरापल्ली मंडल और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल ने संयुक्त रूप से मॉक ड्रिल किया। कोलकाता कांड को लेकर जांच तेज। संदीप घोष का शुरू हुआ पॉलीग्राफी टेस्ट। संदीप घोष समेत 7 लोगों का हो रहा है पॉलीग्राफी टेस्ट। सीबीआई दफ्तर में संदीप घोष से लगातार 9वें दिन पूछताछ जारी। अब तक 8 दिनों में 100 घंटे सवाल जवाब हुए। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल करप्शन का मामला। एसआईटी ने सीबीआई को सौंपे दस्तावेज। करप्शन केस की जांच कर रही है सीबीआई। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई को ट्रांसफर किया गया केस। कोलकाता कांड को लेकर लोगों में गुस्सा बरकरार। हाथों में मशाल लेकर युवाओं ने किया प्रदर्शन। जल्द इंसाफ की मांग उठाई। ममता बनर्जी की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखे जाने पर बोले केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले। कहा मामले में सरकार संवेदनशील है। हमारी सरकार नए कानून बनाने के बारे में जरूर करेगी विचार। सरकार जो है ये सरकार इस आरोपी को फांसी की सजा देना चाहती है। बहुत जल्द ही फांसी की सजा देना चाहती है और जरूर इस आरोपी को फांसी की सजा होगी। कोलकाता में फेमस बंगाली एक्ट्रेस पायल मुखर्जी पर हमला। बाइक सवार ने तोड़ा कार का शीशा। एक्ट्रेस ने वीडियो पोस्ट कर बताई आप बीती। बंगाली अभिनेत्री की शिकायत के बाद पुलिस ने लिया एक्शन। आरोपी बाइक सवार को किया गिरफ्तार। बंगाली अभिनेत्री के साथ हुई घटना पर डीसीपी ने किया ट्वीट। लिखा जानकारी मिलने के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया। हिरासत में बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज। सीमा पार कर भारत में आने की कोशिश का आरोप। बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड ने सीमा के पास पकड़ा। यूपी के सीतापुर में निकाला गया शांति मार्च। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर एकजुट हुए हिंदू संगठन। मुख्यमंत्री योगी का कांग्रेस पर हमला। कहा कांग्रेस का असली चेहरा आया सबके सामने। आरक्षण विरोधी है कांग्रेस। इस गठबंधन से कांग्रेस का आरक्षण विरोधी चेहरा भी देश के सामने आया है। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा एनसी से गठबंधन कर कांग्रेस ने मंसूबे अपने साफ कर दिए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंसूबे देश के खिलाफ। कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके फिर से अपने राष्ट्र विरोधी मंसूबों को देश के सामने रख दिया है। मुख्यमंत्री योगी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा क्या धारा 370 और 35A को वापस लाकर जम्मू कश्मीर को फिर से अशांत करने की तरफ लाना चाहती है कांग्रेस। क्या राहुल गांधी धारा 370 और आर्टिकल 35A को वापस लाकर जम्मू कश्मीर को फिर से अशांति और आतंकवाद के युग में
धकेलने के घोषणा का समर्थन करती है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन पर साधा निशाना और कहा सत्ता के लालच में हुआ गठबंधन 3 दशक तक लगातार जम्मू कश्मीर को पीछे धकेलने का काम किया। कश्मीर को 3 दशकों तक लगातार पीछे धकेलने का काम किया। आतंकवाद को, अलगाववाद को, जिहाद को लगातार पोषित करने का काम किया। जम्मू में कांग्रेस और एनसी के गठबंधन पर बरसे बीजेपी नेता देवेंद्र सिंह, कहा दोनों पार्टियां मिलकर खत्म करना चाहते हैं आरक्षण। बीजेपी उनके आरक्षण की पूरी रक्षा करेगी और कांग्रेस के और नेशनल कॉन्फ्रेंस के घिनौने प्लान को कामयाब नहीं होने देगी। कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा के बिगड़े बोल, कहा देश में भी बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका जैसी स्थिति। जिस तरह पाकिस्तान में हुआ, जिस तरह बांग्लादेश में हुआ, जिस तरह श्रीलंका में हुआ, आज हमारे देश की हालत उससे अलग नहीं। वक्फ बोर्ड बिल पर मौलाना मदनी के दिए गए बयान को लेकर बोले अयोध्या के संत विष्णुदास महाराज, कहा समाज को तोड़ने वाला बयान देते हैं मौलाना मदनी। मौलाना मदनी हिंदुस्तान को एक मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहता है, ऐसे उसकी विचारधारा है, इसीलिए हिंदू और मुस्लिम में नफरत भरा बयान देता है। गाजियाबाद में विधानसभा उपचुनाव के संबंध में बैठक का आयोजन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। मीटिंग में कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव से पहले बीजेपी ने खेला बड़ा दांव। पूर्व विधायक बैजनाथ रावत को उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया ट्वीट, लिखा उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों की सुरक्षा और विकास कार्यों की समीक्षा करूंगा। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नसीमुद्दीन सिद्दीकी समेत 23 नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज, बिना अनुमति के प्रदर्शन करने का आरोप, पुलिस को गुमराह करने का दर्ज हुआ मुकदमा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी से मुलाकात की। पेंटागन में राजनाथ सिंह का स्वागत किया गया। मीटिंग के दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। चेन्नई में रॉकेट मिशन रूमी को किया गया लॉन्च, स्पेस जोन इंडिया और मार्टिन ग्रुप की तरफ से हुई लॉन्चिंग। यूपी के मुरादाबाद में दलित नर्स के साथ दुष्कर्म मामले में बड़ी कार्रवाई। दुष्कर्म के आरोपी डॉक्टर शाहनवाज पर शिकंजा। आरोपी के परिवार की तरफ से संचालित 3 मदरसों को सील किया गया। कानपुर में सपा नगर अध्यक्ष हाजी महमूद समेत 40 लोगों के खिलाफ एफआईआर, बिना अनुमति भारत बंदी के दौरान जबरन बंद कर रहे थे दुकान। असम के नागांव में दुष्कर्म के आरोपी की डूबकर मौत हुई। क्राइम सीन रिक्रिएशन के दौरान आरोपी ने की थी भागने की कोशिश। मामले में फरार 2 और आरोपियों की तलाश जारी। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एनटीपीसी की एक नंबर यूनिट हुई बंद। बॉयलर में रिसाव के चलते बंद की गई यूनिट। दिल्ली के दयालपुर में एक मदरसे के अंदर संदिग्ध हालात में बच्चे की मौत हुई। सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। मृतक के परिजनों ने लगाया गंभीर आरोप, गर्दन, पेट और कमर पर दाने दिखने की कही बात। जांच में जुटी टीम। जम्मू के अस्पतालों में बढ़ाई गई सुरक्षा। डॉक्टरों, चिकित्सा कर्मचारियों की सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा। कोलकाता कांड के बाद प्रशासन अलर्ट। मेघालय में पकड़े गए 4 बांग्लादेशी नागरिक, 2 बच्ची, 1 शख्स और महिला को हिरासत में लिया गया। पकड़े गए लोगों से पूछताछ जारी। नोएडा पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर चलाया चेकिंग अभियान। जीआईपी मॉल समेत कई जगहों पर अभियान चला। आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग हुई। नोएडा में महिला से छेड़छाड़ और दुष्कर्म मामले में पुलिस का एक्शन। मुठभेड़ के बाद एक आरोपी को किया गिरफ्तार। यूपी के शाहजहांपुर में युवक की पिटाई के आरोप में पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों के अवैध हथियार बरामद हुए। मणिपुर पुलिस ने पहाड़ी इलाकों में